बच्चों आज जो कॉन्सेप्ट है वो ना सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बट आने वाले अकाउंटिंग में जो चैप्टर्स हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है कि हाउ टू कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल के लिए ये फॉर्मूला गिवन है, इसमें ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस रेवेन्यू प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस ड्रॉइंग माइनस एक्सपेंसेस माइनस लॉस माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सारी चीजें गिवन है। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन जो चैप्टर है इसमें ये सारी चीजें गिवन नहीं होंगी। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये वाला नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये नहीं आएगा, बाकी चीजें भी जरूरी नहीं है एक ही क्वेश्चन में सारी आए। हो सकता है ओपनिंग कैपिटल हो और आपका रेवेन्यू हो और एक्सपेंस हो, बाकी कुछ भी ना हो। तो इस तरह से है, पर हम तो एक बार में फॉर्मूला पूरा पढ़ेंगे। ठीक, तो आप देखो ये फॉर्मूला है क्या, यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, आप प्रैक्टिकली चीजों को लेकर चलो। तो ये टाइमलाइन गिवन है, यानी जब बिजनेस स्टार्ट हुआ ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये जब बिजनेस का अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ ये एंड पॉइंट हो गया। अब मान के चलते हैं कि 1 अप्रैल कोई भी साल का डेट 1 अप्रैल और एंड हो गया 31 मार्च, ये 12 महीने टोटल। ठीक, तो जब बिजनेस का जो फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग है तो उसमें जो मालिक का पैसा है उसको मैं कहूंगा ओपनिंग कैपिटल। उस ओपनिंग कैपिटल को हम यहाँ मान लेते हैं कि इट इज 500 रुपीज। अब मैं क्या करता हूँ, एडिशनल कैपिटल और इंट्रोड्यूस करता हूँ, तो उसे मैं प्लस ही तो करूंगा। तो फॉर्मूले में देखो ओपनिंग कैपिटल लिखने के बाद उसमें प्लस किया हुआ है एडिशनल कैपिटल को। ठीक, ये एडिशनल कैपिटल हम मान लेते हैं 250 रुपीज, तो इसको ऐड कर दिया मैंने। तो अब मेरे पास इन दोनों का टोटल कितना आ गया, अभी 750 हो गया अभी। फिर मुझे पूरे साल भर में मुनाफा भी होता है, मान लेते हैं 500 का, तो उसे भी मैं ऐड करूंगा। तो देखो प्रॉफिट को ऐड किया हुआ है। ठीक, तो इसमें और मैं 500 जोड़ दूं तो मेरा जो टोटल बनेगा वो कितना बन जाएगा, 1250। अब मैं क्या करता हूँ कि ड्रॉइंग कर लेता हूँ, यानी पैसा बिजनेस से बाहर निकाल लेता हूँ। जब पैसा बिजनेस से बाहर निकालूंगा तो वो माइनस ही तो होगा, तो -250 मैंने निकाला मान लेते हैं। तो 1250 मेरे पास था, 250 रुपए मैंने निकाल लिए। तो अब जो और मैंने बीच में कुछ नहीं किया, तो जो एंड ऑफ द ईयर जो बैलेंस निकल कर आएगा, मालिक का कैपिटल निकल कर आएगा वो 1000, ये क्लोजिंग कैपिटल निकल कर आ गया। यानी कि जो आपका ओपनिंग बैलेंस था, आपने और पैसा डाला वो ऐड कर दिया, आपको मुनाफा हुआ वो ऐड कर दिया, कुछ और आमदनी हुई रेवेन्यू हुई उसे ऐड कर दिया, कैपिटल पर इंटरेस्ट लगा तो वो भी फायदे की चीज है वो ऐड कर दिया, पैसा निकाला तो वो नुकसान है माइनस होगा वो ड्रॉइंग माइनस कर दिया, एक्सपेंस नुकसान है वो माइनस कर दिया, लॉस नुकसान है वो माइनस कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नुकसान है वो माइनस कर दिया। तो एंड ऑफ द ईयर ये निचोड़ निकल कर आ जाएगा। आपकी जेब में 500 रुपए थे, उसमें कई रुपए ऐसे थे जो आए यानी कि ऐड होने लायक थे, और कुछ ऐसे थे जो गए वो माइनस होने के लायक थे। तो शाम होते होते जो बैलेंस निकल कर आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा। कैपिटल की बात करें तो क्लोजिंग कैपिटल का ये एक मोटा मोटा फॉर्मूला है। इसमें से जरूरी नहीं सारी चीजें आए, मैं आपको बता दूं ज्यादातर ओपनिंग कैपिटल होगी, प्रॉफिट होगा और ड्रॉइंग को माइनस करने के लिए दे सकते हैं, किसी किसी में एडिशनल कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। यानी एक क्वेश्चन में तो ये सारा आने नहीं वाला, किसी में हो सकता है 3 चीजें दी हुई हो, ये दिया हो ये दिया हो ये दिया हो, किसी में हो सकता है ये और ये दिया हो। इस तरह से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा। तो इससे आप समझ गए होंगे ये सारी चीज। अच्छा, इसी से अब जितने भी ये टर्म्स हैं उतने के फॉर्मूले बन जाएंगे। कितने टर्म है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म है। तो 9 ही फॉर्मूले आप खुद तैयार कर सकते हो। कैसे, ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो ओपनिंग कैपिटल को इसी साइड में रहने दो और इक्वल्स टू में लिख दो क्लोजिंग कैपिटल। जितनी भी ये बाकी चीजें हैं इन सबको उठाकर कहाँ ट्रांसफर कर दो, इस साइड ट्रांसफर कर दो। जब ट्रांसफर करोगे तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे, यानी कि जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस। ठीक, यानी कि मैं आपको एक करके दिखा दूं, अगर मैं आपसे कहूं कि ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू, तो आप देखो यहाँ पर ये मुझे निकालना है, इक्वल्स टू में क्या गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल। तो मैं इक्वल्स टू में क्लोजिंग कैपिटल लिख लेता हूं, क्लोजिंग कैपिटल। और जितनी भी चीजें हैं ये एडिशनल कैपिटल को मैं इस साइड ट्रांसफर कर दूंगा। जब मैं RHS से LHS की तरफ कोई चीज भेजूंगा तो साइन चेंज हो जाता है। तो ये एडिशनल कैपिटल प्लस में है, ये अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा। एडिशनल
कैपिटल। ठीक, यानी जितनी भी पॉजिटिव चीजें थी वो सब यहाँ पर माइनस हो जाएंगी। माइनस कर दोगे आप प्रॉफिट को। ठीक, मैं बाकी सारी चीजें तो लिख नहीं रहा हूँ। ड्राइंग है, जैसे ड्राइंग को आपने उसमें माइनस किया था, ड्राइंग को आपने यहाँ पर माइनस किया था। ठीक, यहाँ पर आकर क्या कर दोगे आप उसे अब प्लस कर दोगे ड्राइंग। प्रॉफिट की जगह लॉस होता तो उसे भी ऐड कर देते, तो क्या निकल कर आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि ओपनिंग का बैलेंस है, क्लोजिंग का बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस में जोड़कर और घटकर एक क्लोजिंग बैलेंस निकल कर आता है। इसका निकल रहा है जैसे 500 से 500 गया, 200, 300, 350। अब मुझे ये गिवन है और मुझे ये निकालना है, तो जिस चीज को मैंने जोड़ा था उसको मैं घटा दूं इसमें से, और जिसको मैंने घटाया था उसे जोड़ दूं इसमें, तो मैं अपने आप जहां से शुरू हुआ था ये पॉइंट वहां पे मैं पहुंच जाऊंगा। यानी 350 में यहाँ रखूं 350 क्लोजिंग बैलेंस। ठीक, मैंने क्या जोड़ा था 250 और 100, तो इसको मैं माइनस कर दूं, 250 को माइनस कर दूं, 100 को माइनस कर दूं, और क्या माइनस किया था उसको प्लस कर दूं, यानी प्लस 500 कर दूं, तो मेरा निकल कर आएगा 350 में से 350 ये कैंसिल हो गया, ये बचा 500। मैं अपने ओपनिंग बैलेंस पर पहुंच गया। ठीक, चलिए, आशा है कि आपको निराशा नहीं हुई होगी, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वैसे देखने वाला कोई है ही नहीं, तो ना समझने और समझने का तो मतलब ही नहीं बनता। जो देख रहे हैं वो मजे के लिए देख रहे हैं।